इशा के बाद सिर्फ एक सूरत पढ़नी है, गैब से दौलत वाले हाथ जाहिर हो जाएंगे। नहीं यकीन तो आज आज़मा के सोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। सिर्फ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरह मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सदक दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है, आपके कुछ अमाल होते हैं, आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियां करते हैं, इनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिस्क आप अपने घर में लेके आएं। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में न जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है कुरान पाक की ये सूरह मुबारक है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है, इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम माशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों भी कमाता होगा और इसके जो हैं 2-3 बच्चे होंगे, इससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा कि जी के बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से जरा पूछें, इससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा कि मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है, जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है, वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोजी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। अगर आपके पास कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है मेरे भाइयों? जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा तो वो मारा जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड्ढे हैं, इनमें इसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है, और सबसे अहम बात जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अगर आप कता ताल्लुक की हैं, किसी से भी फौरन जाके उससे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। ये रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो इसको जोड़ने की कोशिश करो, ये ना देखो कि इसने ये कह दिया है, इसने वो कह दिया है। आप झुक जाओ। जो झुका हुआ दरख्त होता है इसी को फल लगता है, जो सीधा दरख्त होता है इसको कभी फल नहीं लगता। और जब आप कभी बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा, आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है, तो उस वक्त आपको ऐसा सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप उतर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये बातें आपको आम
मुशाहिदे में नजर आएंगी कि आपने अगर बुलंदी पर चढ़ना है तो आपको झुकना पड़ेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की जानब चलते हैं। तो आज का जो वजीफा है इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें और मेरी बातों पे भी आपने अमल करना है। और इस वजीफे को आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पे अमल कर लिया, इसका अजर आपको भी मिलेगा। जब आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है, आपने कोशिश करनी है वहीं पे बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके जमात के साथ अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहीं पे जाना है, तो आप बाद में ईशा की नमाज से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है और इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इसके बाद आपने एक छोटी सी सूरत मुबारक है, सूरत अलम नशरा, बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है, कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, बहुत ही मुख्तसर और जामिया सूरत है। और इस वजीफे की इजाजत मेरे इन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, वीडियो को एक दफा मुकम्मल देख लें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपने 11 मरतबा सूरा अलम नशरा पढ़नी है। आपको जुबानी नहीं याद, आप मोबाइल से देख के पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देख के पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरा लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसी सूरा मुबारका है, हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, लेकिन मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया है, अलम नशरा लका सदरका, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया? हमने आपसे आपका बोझ, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, वो बोझ उतार दिया। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। तो बेशक तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक तंगी के साथ आसानी है। चुनाचा जब आप फारग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए, यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज हैं। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, हर तंगी के साथ आसानी है, 2 दफा फरमाया है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो ये आपकी ये जो मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा मुबारका अपनी उम्मत को तोहफे में दे दी थी। जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, आपने इस वजीफे को कर लेना है। इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ रखूं, कहाँ खर्च करूं। इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, बरकत वाला रिस्क मांगे, सुकून वाला रिस्क मांगे। इससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। अपने काम पर आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है, रिस्क हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्करों को छोड़ दें, मेहनत करें, ये वजीफा करें, हलाल रिस्क कमाएं। इंशाअल्लाह आपके पैसे में इसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपया भी होगा तो वो भी खत्म नहीं होगा। ये बरकतें होती हैं, जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है तो आपके ऊपर से जो गैर जरूरी आपके खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर जरूरी परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।